स्थित हूँ, जहाँ हाथी घाट के पास में हूँ, जहाँ देख सकते हैं कि केडी ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पर मैं हाथी घाट में जो पार्क है, जो जहाँ पर हरियाली है चारों तरफ, आप देख सकते हैं लोगो भी आप देख सकते हैं कि ये लोगो भी इस तरह से भारत का नक्शा के रूप में यहाँ दिखाया गया है। और आसपास यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाल किले के आसपास काफ़ी बड़ी मार्केट है, लोगों का आना जाना है। तो मैं क्योंकि आज तक जो है केडी ब्लॉक के माध्यम से मैं जनता से ये राय लेना चाहता हूँ, जनता से, गरीब से, पैसे वाले से, हर वर्ग से, हर समाज से, हर धर्म से, कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो बात होती है वो मैं करता हूँ लगातार। और यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं और जिनसे मैं अभी बात करूँगा भ्रष्टाचार को लेकर, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ये गरीबों को किस हद तक ठीक लगता है, गरीब किस हद तक इस बात को रखना चाहते हैं और पैसे वाला वर्ग किस सच्चाई को रखना चाहता है। यही बात लगातार मैं लोगों से करने के लिए मैं यहाँ हाथी घाट पर आया हूँ। ये चारों तरफ हरियाली आप देख सकते हैं और एक यहाँ पर छोटी सी दुकान है, बार्बर हैं और इनसे भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा। 2 मिनट के लिए दादा आप इसको स्टॉप कर दें, मेरा कुछ क्वेश्चन है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं? जोर से बोलिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में रहते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म की भी ज़रूरत है और धर्म की ज़रूरत के साथ साथ क्या गरीबाई दूर करने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करना चाहिए भाई सरकार को। क्या आप जो ये काम करते हैं इससे आपके बच्चों का पेट पालन बढ़िया से होता है या नहीं होता है? ये सही है, हमारा खर्चा चल जाता है। खर्चा ही चलता है, कुछ बचत तो नहीं हो पाती है? नहीं हो पाती। नहीं हो पाती है। तो ये बताइए भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप तो मैं और भी लगातार लोगों से जनसंपर्क करूंगा और लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ कुछ नौजवान भाई भी हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए कि धर्म की सरकार को आवश्यकता है, क्या गरीबी दूर करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं है, गरीबी दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो नहीं होनी। गरीबी दूर होनी चाहिए भैया कि नहीं होनी चाहिए? बढ़ाओ इधर आके बताइए, होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? लक्की। जब सरकार जो है धर्म की बात करती है तो क्या गरीबी की बात सरकार को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सब बात करनी चाहिए। सब बात करनी चाहिए। महंगाई इस समय चरम सीमा पर है या नहीं है, या लोगों का क्या मत है? महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो क्या लोगों को रोजगार प्रॉपर मिल रहा है सरकार से? काम उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का पहले था। काम उस तरह का नहीं है। काम अब बहुत मंदा हो गया है, मंदा हो गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, काम आदमी के पास है नहीं। तो क्या सरकार को धर्म के साथ साथ गरीबों की भी सुनवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या विचार है आपका? बिल्कुल करनी चाहिए। जब आदमी खाएगा नहीं तो धर्म को कैसे बचाएगा? खाएगा नहीं तो धर्म को कैसे बचाएगा? यानी रोटी की आवश्यकता पहले है और धर्म की धर्म तो शरीर से, जब इंसान होगा तब धर्म होगा जी। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म क्या करेगा? जब इंसान नहीं बचेगा। क्या काम करते हैं आप? मैं तो लेबर क्लास काम करता हूँ। लेबर क्लास के हैं। और ये बताइए, क्या जिस तरह से आप अपने विचार गरीबों के पक्ष में रख रहे हैं, क्या पैसे वाले भी उतना ही विचार गरीबों के पक्ष में रखना चाहते हैं? अब ये तो उनके मत पे डिपेंड करता है सर। क्या हम तो पैसे नहीं वाले कह भी सकते। गरीबों की मदद करना चाहते हैं? मेरे क्या पैसे वाले लोग गरीबों को चाहते हैं कि ये भी पैसे वाले बने? नहीं चाहते हैं। सरकार क्या चाहती है कि गरीबाई दूर हो? गरीबाई हटा रही है। गरीबाई हट रही है कि नहीं हट रही है? नहीं हट रही है। गरीबों को हटा रही है। गरीब को हटा रही है, यानी गरीब को सरकार, लोगों का कहना है कि गरीब को हटा रही है। जहां मैं गरीबों से आज लगातार बात करूंगा, लाल किले पर भी जाऊंगा और जहां भी लोग निरंतर मुझे गरीब से जूझने के लिए मिल रहे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनसे भी बात करूंगा मैं। यही मत विचार मेरा सरकार तक पहुंचाने का है। यहाँ पर एक महाराज जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि उदासीन महाराज हैं और इनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी दुनियादारी चलाने के लिए भी धर्म की आवश्यकता होती है और धर्म की ही पक्ष में झंडा संतों का होता है। तो मैं यहाँ जो संत मूर्ति बैठी हुई है इनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या महाराज आपका शुभ नाम क्या है? किस पंथ से हैं आप? छोटा सा गुरु का नाम रखा हुआ शिव बाबा शिवानंद। बाबा शिवानंद। बाबा शिवानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धर्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है कि नहीं है? क्यों नहीं है? धर्म की आवश्यकता है, तो क्या गरीबी दूर करने की आवश्यकता नहीं है? अरे जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है।
तो सरकार धर्म की बार बार बात करती है, क्या गरीबों की बात क्यों नहीं करना चाहती है? हम यूँ कह रहे हैं करना जरूरी है। करना जरूरी है। हाँ, गरीबों बिना की- बिना बिना क्या गरीब भी धर्म को निभाना चाहता है? बिना रोटी के क्या धर्म बच सकता है? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। कभी नहीं बचेगा। हाँ। महाराज जी का कहना है कि धर्म की आवश्यकता है और उससे ज़्यादा जो है गरीबी भगाने की भी आवश्यकता है। और ये महाराज जी का कहना है, क्योंकि यही मत विचार मैं लगातार लोगों के लेने की कोशिश में हूँ और लगातार जनता से संपर्क कर रहा हूँ। और भी यहाँ पे लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ टेम्पू वाले भैया भी हैं, तो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। दादा आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिस तरह से धर्म की बात होती है, क्या गरीबों की भी बात होती है? क्या गरीबी हटनी चाहिए या नहीं? गरीबी है, हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। हटनी चाहिए। क्या धर्म की बात जिस तरह से सरकार करती है, उस तरह से सरकार को गरीबों की बात करनी चाहिए कि नहीं? गरीबों की बात करनी चाहिए। गरीबों की बात करनी चाहिए। भैया आप बताइए, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक छोटी सी दुकान आप चला रहे हैं, क्या जो है गरीबी हटने से आपकी दुकान पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा सही चल रहा है। आपका तो सही चल रहा है, लेकिन सरकार धर्म की बात करती है, तो गरीबी हटाने की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गरीबी कहाँ है? गरीबी है कहाँ है? कहाँ गरीबी है? भाई साहब कह रहे हैं गरीबी है कहाँ है? गरीबी है, पूरी देश में गरीबी है। अरे सब खा रहा है, सब कमा रहा है। आप पौगो पी के मस्त रह रहे हैं। तो कमा रहे हैं तो पौगो माँ की चूत में डाल रहे हैं। तो ये लगातार कुछ लोगों का ज़्यादा कमेंट है, यहाँ के महाराज जी तक भी मैंने कमेंट दिया और भी लोगों से मैंने कमेंट दिया, पर एक आदमी कह रहा है कि खा रहे कमा रहे हैं, पर कहीं तक जो है ये मानना है कि सरकार के बगैर भी, सहयोग के बगैर भी गरीबी को नहीं हटाया जा सकता। यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी राय लूँगा। जिस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में धर्म को बढ़ावा देने की बात करती है, तो क्या धर्म से गरीबों की गरीबी दूर होगी? धर्म से गरीबों की गरीबी दूर हो सकती है? धर्म से दूरी होगी और किसी होगी। क्या गरीबों को सपोर्ट सरकार को करना चाहिए या नहीं? सरकार तो सपोर्ट कर रही है। गरीबों को क्या सपोर्ट कर रही है? महंगाई है कि नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। हाँ। चलिए, ये भैया का कहना है कि कोई महंगाई नहीं है। जो टेम्पुओं के चालान काटे जा रहे हैं, वो सही काटे जा रहे हैं, गलत काटे जा रहे ये हैं? तो अब गलत काटे जा रहे हैं। वैसे टेम्पो वाले गलती है, तो गाड़ी खड़ी करते बेतुकी है। अच्छा। हाँ, पर क्या जो वास्तव में सब काम लीगल हो रहे हैं? वैसे काम तो उनके बढ़िया हो रहा है सबका। जी। तो जो टेम्पू वालों का चालान काटे जा रहे हैं, वो क्या सबके एक जैसे ही काटे जा रहे हैं? कुछ उसमें मतभेद भी है? तो मतभेद कुछ नहीं है, सबके चालान एक से ही कर रहे हैं। क्या डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी चालान करता है या नहीं करता है? डॉक्यूमेंट होने के बाद चालान नहीं करता है। नहीं करता है। चलिए, अच्छी बात है। ये टेम्पू वाले भैया का कहना है कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। मैं इनसे भी राय लूँगा। दादा ये बताइए, सरकार उत्तर प्रदेश में है, धर्म की बात करती है, तो ये बताइए गरीबी भगाने की भी बात करनी चाहिए कि नहीं? गरीबी बढ़ रही है कि नहीं? भैया ये हमारे गरीबी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जानकारी जी। चलिए, और लोगों से भी मैं जनसंपर्क करूंगा और लोगों से भी मैं बात करूंगा और लोगों से राय लूँगा। इधर आप देख सकते हैं कि हरियाली है चारों तरफ और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनसे मैं लगातार लोगों से बात करना चाहूँगा। आप एक भाई और ये मुझे मिले रोड के किनारे। ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं? हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धर्म की बात हो रही है, तो गरीबों पे गरीबी भगाने की बात क्यों नहीं हो रही है? क्या धर्म जरूरी है तो गरीबों को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है? या गरीबी खत्म करने की बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गरीबी दूर भी होगी। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, गरीबी दूर भी होनी चाहिए। क्या बगैर रोटी के भजन हो सकता है? नहीं, भजन तो चाहे जैसे भी कर सकते। बगैर रोटी के गरीब रोटी नहीं खाएगा, आपके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, तो आपका बच्चा परिवार सुखी रह सकता है? अच्छा ये बताइए, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है। आप फील करते हैं इस बात को? हाँ, करते हैं। करते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु सिंह। विष्णु सिंह। कर्मचारी जो भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, गुंडागर्दी खत्म है उत्तर प्रदेश में? हाँ, खत्म है। लेकिन सरकारी कर्मचारी अपना काम सही कर रहे हैं, थोड़ी गलतियां भी कर रहे हैं? इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस मामले आप कुछ नहीं कह सकते। चलिए, एक टेम्पू वाले भैया यहाँ पर और हैं,
जिससे मैं और बातचीत करना चाहूँगा। भैया, आप टेम्पू चलाते हैं और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या कर्मचारी ऐसे चालान काट रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, क्या वो लीगल हो रहा है कि अनलीगल भी हो रहा है? अनलीगल हो रहा है साहब, बिल्कुल अनलीगल। उधर टेम्पू वाले कह रहे थे कि सही हो रहा है। बिल्कुल अनलीगल हो रहा है। अनलीगल हो रहा है, बिल्कुल अनलीगल हो वो रहा है। कह रहे थे कि सही काटे जा रहे हैं चालान, गलत लोग गलती कर रहे हैं उनके कट रहे हैं। गलत लोग गलती करे, बिना गलती के भी चालान कटा है। बिना गलती के भी कटा हाँ, है। बिना गलती के भी कटा है। बिना गलती के कटा है। मैंने खुद भरा है चालान बिना गलती का। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार। भैया का कहना है बिना गलती के भी। और भी 2 मिनट आप रोकेंगे। बहन जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में आप रहती हैं। महाराज जी, आप बताइए, संत जो होता है वो समाज का एक आधार होता है, तो धर्म की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में धर्म की बात तो हो रही है, क्या गरीबी भगाने की भी बात हो रही है या नहीं हो रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या गरीब के बगैर धर्म चल सकता है? नहीं कर सकते। क्या सरकार को गरीबों के ऊपर भी कुछ न्याय सोचना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। महंगाई बहन जी है कि नहीं? आपकी सब्जी लेने जाती है, मुझे सही से बताइए, दाल ले रही है, सब्जी ले रही है, गृहिणी घर की होती है, वही सब काम देखती है। सत्यता क्या है? मुझे सत्य बताएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बताइए, आपकी जेब से पैसा तो जाता होगा। महंगाई है कि नहीं है, ये बताओ। जोर से बोलिए। हाँ, महंगाई है। महंगाई है, और यही मत विचार लोगों से मैं जनता से ले रहा हूँ जो सही हैं। मेरा किसी से जोर नहीं, दबाव नहीं। मैं निष्पक्ष बात कहना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए, जिसके पेट में दर्द होता है, जिसको कष्ट होता है, जिसका परिवार नहीं पलता है, या कुछ न कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए, उन गरीबों के लिए, सब तो गरीब नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबका पेट भी नहीं भरा जा सकता है। ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती है समाज के अंदर। ऐसी परिस्थितियों के लिए सरकार जो बनाई जाती है, राजा जो बनाया जाता है, जिस गद्दी पे बैठाया जाता है, वो समाज की समस्याओं के सुनने के लिए बनाया जाता है, ना कि मुद्दा बनाने के लिए। तो मेरे यहाँ पर एक रैली पर एक दादा और बैठे हुए हैं, और इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, इनसे भी मैं सही बात लेना चाहूँगा। जो सही बात है वो ये बताएंगे। दादा, आप क्या काम करते हैं? रिक्शा का काम। रिक्शे का काम। आप कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत अपने जी भर के घर कर। जी भर के करते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि आप जी भर के मेहनत करते हैं, क्या आपके बच्चे आपकी मेहनत से भरपूर खाना खाते हैं, भरपूर ऐशो आराम करते हैं? हाँ, मेहनत का फल मिलता है। मेहनत का फल तो मिलता है। जिस तरह से पैसे वाले मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कम कर रहे हो? हाँ, उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। उनके बच्चे होटलों में खाना खाते हैं, आपके बच्चे होटल में खा रहे हैं? हाँ, इसलिए खाना तो होटल में। क्या आप रोज़ाना घी दूध बराबर सबको एक लीटर या 250 ग्राम सबको घी दूध मिल जाता है? ना मिल लो। ना मिल रहा तो सही बात करो ना। जो बात है, मेहनत करने के बाद भी बच्चे आपके सुखी हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। रोटी मिल जाए, यही भगत जी बहुत हो। रोटी मिल जाए, यानी गरीब का ये कहना है। तो सरकार जो धर्म की बात करती है, क्या उसको गरीबों की बात करनी चाहिए कि नहीं? सही है। गरीबों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये तो बात ये है कि अब ये है कि काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यदि सरकार से भी सहयोग आपको मिल जाए तो आपके बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे कि नहीं लिखेंगे? लेके जाएंगे। एक पैसे वाले के बच्चे पढ़ जाते हैं अच्छे स्कूल में, आपके अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं? ना पढ़ रहे। कहाँ पढ़ते हैं बताइए? अब अच्छे में कहाँ पढ़ेंगे, लोकल वैसे स्कूल में पढ़ा था। वैसे ही डग्गा मारी पढ़ रहे हैं, ये कहिए ना। चलिए, यही मत विचार मैं आज गरीबों से पूछ करके सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा, और इस मत विचार को जनता के सामने रखूंगा कि वास्तविकता क्या है। सरकार जो है धर्म की बात करती है, जाति संप्रदाय की बात करती है। क्या धर्म बनने से ऊंच नीच खत्म हो सकती है? क्या धर्म बनने से, धर्म को बढ़ावा देने से लोगों के पेट भर सकते हैं, गरीबों को मदद मिल सकती है? यही विचार मैं जनता के लेने का काम कर रहा हूं, और सरकार को ये बात संदेश देने का काम कर रहा हूं कि एक गरीब 8 घंटे मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, फिर भी उसके बच्चों को अच्छा दूध, अच्छा घी, अच्छा स्कूल एजुकेशन नहीं मिल पाती है। वो कितनी भी मेहनत कर दे, जैसे कि एक गधे को अगर जो है कितना भी गधा मेहनत कर ले, सुबह से शाम तक ईंटा बोझा धोता है, लेकिन फिर भी उसका मालिक कभी उसको जलेबी रसगुल्ला नहीं खिला पाता है। इसी तरह से जो लोग भरपूर मेहनत करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को, मेरा उदाहरण से मतलब ये नहीं है, मेरा उदाहरण देने का मतलब ये है कि जो आदमी लद रहा है, बोझा ढो रहा है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।
उसके बच्चे कैसे पालन पोषण हो रहा है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उनकी एजुकेशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था न करे लेकिन उनके बच्चों को एजुकेशन की व्यवस्था सही तरह से कर दे तो मैं समझता हूँ कि गरीबों के साथ न्याय होगा और ये धर्म की बात होगी। गरीबों की मदद करना भी धर्म की मदद करना है, धर्म को बढ़ावा देना है, न कि धर्म का झंडा गाड़ने से गरीबों की मदद हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।